साईं श्रद्धा प्रतिष्ठान द्वारा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के जन्म दिवस पर आरोग्य सेवा केंद्र का आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि 22 जुलाई 2025 को समूचे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर, मेडिकल कैंप यानी कि मुफ्त आरोग्य सेवा केंद्र का आयोजन करके सभी आम जनमानस को इसका लाभ मुहैया कराया। बता दें कि भाजपा नेता शुभांशु दीक्षित ने घाटकोपर के असलफा स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर श्री साईं श्रद्धा प्रतिष्ठान के माध्यम से मुफ्त आरोग्य सेवा केंद्र का आयोजन किया, जहां इस दौरान भाजपा के विधायक संजय उपाध्याय सहित कई बड़े नेता और पदाधिकारियों सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति बेहद खास रही। इस आरोग्य सेवा केंद्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन, गर्भधारण, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे कई बीमारियों का चेकअप किया गया और उनको दवाएं मुहैया करवाई गई। यहाँ पे मेडिकल चेकअप के बाद फ्री में दवाई भी रखी गई है, तो सभी नागरिकों से विनती करता हूँ कि इसका उपयोग हमारे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता एडवोकेट अनिकेत निकम जी, सम्माननीय सीताराम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित प्रकाश मोरे जी, वसीम खान जी, आज के इस शिविर के आयोजक शुभांशु दीक्षित, ममता दीक्षित, उपस्थित सभी मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष, पदाधिकारी, बहनों और भाइयों, आज हम सबके लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है और सेवा के रूप में यह कार्यक्रम मनाने का हमने संकल्प लिया है। सीताराम जी ने कहा कि आपने सुबह सुबह सबकी नींद
क्या किया? नींद तो भ्रष्टाचारियों की उड़ानी है। नींद तो जो गौ हत्यारे हैं उनकी उड़ानी है। नींद तो जो शिक्षकों का खून चूस रहे हैं उन अधिकारियों की उड़ानी है। नींद तो जो मुंबई पे गलत नजर रखते हैं उनकी उड़ानी है। कल भी पेपर में एक घटना का जिक्र आप सबने पढ़ा होगा कि मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी कोर्ट से बरी हुए हैं। नींद उन सबकी उड़ानी है, उनको फिर से सलाखों में डालना। निकेत भाई, सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। वसंत स्मृति में जाके रिकॉर्ड चेक लो, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष था, तब भी मेरी बैठक सुबह 8:30 बजे होती थी और अधिवेशन चल रहा था तो 8 बजे हमने नितेश राणे जी को बुलाकर जोरदार कार्यक्रम किया जिसमें सुबह सुबह 700-800 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। अब बोरीवली के लोग सुबह उठना जान गए हैं, चांदीवली वाले भी सुबह उठना जान जाओ, क्योंकि अगर 7 बजे उठ के निकलोगे तो चांदीवली में भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे चांदीवली में बाइक का भी निकलना मुश्किल होता है। और जब पॉलिटिशियन 12 बजे उठता है तो लोगों को लगता है इसको कोई काम नहीं है। इसके लिए लोग ये नहीं सोचे सैनी जी, इसके लिए सुबह उठो, कुछ नहीं हो तो गार्डन में जाके वॉक करो, ठीक है, घर से बाहर निकलो और लोगों के बीच में निकलो। आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है। बहुत युवा काल से, मतलब कह सकता हूं युवा मोर्चा के समय से हम सब ने साथ में काम किया है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष थे, तब मैं मुंबई का संगठन मंत्री था। अपने काम के प्रति समर्पण, सहजता, सरलता, ये जो उनका स्वभाव पहले से था, ये स्वभाव मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बदला नहीं। जब वो एमएलए थे तब भी उनके कमरे में, केवल उनका वो कमरा जहां वो सोते थे वो छोड़कर उनके पूरे रूम में दूर दराज गांव से आए हुए पेशेंट ही रहते थे और वो उनके बीच में, पैरों के बीच में से जगह निकालकर अपने कमरे में जाते थे। कोई भी आदमी एमएलए बन जाता है, प्राइवेसी चाहता है, लेकिन उन्होंने हमेशा रुग्ण सेवा को ही अपना काम समझा। और जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से महाराष्ट्र के गरीबों को बीमार पड़ने पर, मध्यम वर्गीयों को जो उन्होंने आर्थिक सहायता देने का काम शुरू किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मुंबई के लिए आज कोस्टल रोड है, मुंबई के लिए अब अंडरग्राउंड मेट्रो है, मुंबई के लिए अटल सेतु है। अब जोगेश्वरी के आगे से टनल निकलेगा, हमको सीधा मुलुंड पहुंचाएगा। बोरीवली से एक टनल निकलेगा जो सीधा ठाणे पहुंचाएगा। अब ये अटल सेतु जो बैंड्रा तक जा रहा है वो आगे चल के वर्सोवा, फिर गोरेगांव, फिर बोरीवली में आएगा, उसके बाद मीरा भाईंदर और उसके बाद वसई विरार जाएगा। मेट्रो भी वसई विरार की ओर चल पड़ी है, ठाणे की ओर चल पड़ी है। महाराष्ट्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट में मान्यता दिलाकर देवेंद्र जी ने मराठी अस्मिता को जागृत रखने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराजों के विचारों से चलने वाली यह सरकार, जिनको आदर्श मानकर चलती है, हिंदुत्व के राह पर मजबूती से आगे बढ़ने वाले हमारे देवेंद्र जी, जिनको विकास पुरुष माना जाता है, लाड़की बहन नाम की योजना लाकर महाराष्ट्र में अपनी बहनों को एक आधार देना, जलयुक्त शिवार लाकर उन किसानों के खेत में पानी और समृद्धि लाना जिनके पास पानी के सिवाय खेती का पर्याय नहीं था, आज वो पूरे साल खेती कर पा रहे हैं। मैं कई बार सोचता था कि शिरडी में जब दुनिया से लोग आते हैं तो इस शिरडी के रास्ते को बनाने का काम हम क्यों नहीं करते।
आज 3.5 घंटे में मुंबई से शिरडी पहुंचा जा सकता है। थाने का थोड़ा पैच अगर हो जाए तो आधा घंटा और कम हो जाएगा। हम कब समृद्धि पर जाते हैं और कब कोपरगांव पहुंच जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। और उसके आगे अगर कृष्णेश्वर जाना हो तो संभाजी नगर कब पहुंचेंगे इसका भी पता नहीं चलता। महाकुंभ में बहुत सारे लोगों को रेल की टिकट नहीं मिली, फ्लाइट की टिकट महंगी हो गई, तो लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली। ये रास्ते अच्छे थे, इसके लिए हम महाकुंभ जा पाए, और ये रास्ते और अच्छे होंगे तो देश भर के लोग जब नासिक के कुंभ में आएंगे तो उसका आनंद ले पाएंगे। ये आदमी दिखता सरल है, जब ये बोलने खड़ा होता है तो सबकी बोलती बंद करता है। मैंने हाउस में देखा है उनके लिए आदर। मैंने हाउस में देखा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सहकारी दल नहीं, तो विरोधी दल के जो आमदार हैं उनके दिल में भी हमारे देवेंद्र जी राज करते हैं। महाराष्ट्र में 2 भाइयों को एक करने का काम जो असंभव था वो किसी ने किया, तो वो भी हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किया। भाषावाद के नाम पे लड़ाने का मुद्दा इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं चला, तो वो केवल और केवल देवेंद्र जी के कारण नहीं चला। भरी सभा में उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कहा कि आपका स्थान क्या है, तो नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। छुटपुट घटनाएं कहीं होती है, प्रयास होता है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी खाद्य, मराठी माटी, इस सब का हमने सम्मान करना ही चाहिए। किसी से मुंह से ये उदंडता निकलना, ये उसी प्रकार से है कि कोई अपनी माँ को अच्छी बोल के दूसरे की माँ को गाली दे तो झगड़ा निश्चित ही होना है। भाई आपकी माँ अच्छी है तो दूसरे की माँ बहुत अच्छी है। हम इतना बोलना शुरू करेंगे तो कोई भाषा के बीच में विवाद नहीं होगा, और उसके लिए किसी भी भाषा का तिरस्कार नहीं करें, सबका सम्मान करें। भाषा नहीं आती तो सीखने का प्रयास करें, लेकिन बोलूंगा नहीं, चिढ़ाऊंगा तो ये जिद नहीं करे, तो उससे बचना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है भाषा लोगों को जोड़ती है, आगे बढ़ाती है। आज जब दूसरी पार्टी में बैनरबाजी का दौर है तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैनर मत लगाना, और जिन जिन लोगों ने बैनर चांदीवली में लगाया है उनको सुबह नोटिस आएगी। भाई मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था देना है तो मुख्यमंत्री सहायता निधि में मदद करो, उन्होंने कल उसको वीडियो संदेश के माध्यम से ही बोला। मुंबई में मैंने मैसेज करके भी सबको सूचित किया है, और अगर किसी ने भी रास्ते पर बैनर लगाया कार्यक्रम स्थल छोड़ के तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये पैसा रास्ते पर खर्च करने से अच्छा आप मुख्यमंत्री सहायता निधि में देंगे तो वो किसी न किसी के काम आएगा। तो जो आह्वान किया है उसका पालन करना चाहिए। आप सबने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इस सब के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो जो मेडिकल कैंप में आएंगे वो अपना शरीर का स्वास्थ्य का चिंता करें। ब्लड डोनेशन है नहीं है, अच्छा लगा है, और जो लक्ष्य दिया है वो भी पूरा करें। आज हम रक्तदान शिविर के माध्यम से एक रिकॉर्ड रचने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के हर मंडल में आज रक्तदान है, और 1200 मंडल में रक्तदान अगर हर जगह 50-100 के बीच में भी हुआ तो एक बहुत बड़ा रक्त संकलन का कार्यक्रम आज होने वाला है। ये है देवेंद्र फडणवीस। आज अजित पवार जी का भी जन्मदिन है, वो भी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं। और एक अच्छा काम हो रहा है, इस काम में एक ताकत मिली है कि अब हमारे पास एडवोकेट उज्ज्वल निकम के रूप में एक सांसद भी हमारे बीच में। तो चांदीवली जैसे भाग में विकास के लिए कुछ निधि की आवश्यकता होती है, काम की आवश्यकता होती है, तो अब एक पालक अपने को, एक अभिभावक मिल चुका है जो अपनी चिंता करेगा। वैसे फंड के माध्यम से ही काम होता है और हम जीतते ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि लोगों को बीच में जाने के लिए वो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वही माध्यम है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम पहले मुंबई में केवल 5 सीटें जीतते थे, जब अकेले दम पे लड़े तो हमने 16 सीटें जीती। वो 11 सीट के लोग ने मतदान क्यों किया? हमने तो वहाँ कोई फंड का काम नहीं किया था। और उसके लिए ये मन से निकाल दो कि फंड का काम ही होता है तो हम जीतते हैं।
हम लोगों से अपना जीवंत संपर्क रखते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। मुंबई की जनता का सीधा कनेक्ट मोदी जी के साथ है, मुंबई की जनता का सीधा कनेक्ट देवेंद्र जी के साथ है। और इसके लिए देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, इन पर विश्वास करो। लोगों के दिलों में असीम प्रेम है उनके लिए, और केवल उनके पास जाकर संपर्क रखो, लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र नंबर 1 तो रहे ही, लेकिन मुंबई को जो उन्होंने आर्थिक स्तर पर एक विश्व का केंद्र बनाने का निश्चय किया है, वह निश्चित ही जिस प्रकार के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर हो रहा है, जो आदमी 5 साल बाद मुंबई में आएगा वो मुंबई को पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार की मुंबई में डेवलपमेंट के काम तेजी से हो रहे हैं, ये उनकी दूरदर्शिता के कारण ही संभव है। हम अपने नेता को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 22 जुलाई को देवेंद्र जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप रखा हुआ है। हमारा चांदीवली विधानसभा में यहाँ पे बोरीवली का आमदार संजय पत्ता जी हैं, उनके हाथों से किया गया। दोपहर को हमारे यहाँ स्थानीय आमदार दिलीप वर्मा के हाथों से तो सब पूरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे दोस्त लोग, बाकी मित्र लोग, बाकी हमारे गाड़ी के भी पदाधिकारी, सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम लोग देवेंद्र जी आप ऐसे काम करते रहिए, हम पूरे कार्यकर्ता आपके साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस के बर्थडे पे प्रोग्राम भव्य रक्तदान शिविर हमारे सुभाष जी भैया और दीदी ने रखा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूँगी। और यहाँ पे आए हुए जितने पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो इस भव्य आयोजन का लाभ लीजिए। और मैं देवा भाऊ को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने वो बैनरबाजी पे पैसा ना खर्च करके ये सब काम के लिए बोला है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के असल में हमारे प्रिय दोस्त, उनके कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर से बहुत ही सराहनीय काम है। आज हमारे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जहाँ यहाँ रक्तदान का शिविर का कार्यक्रम और उसके बाद मेडिकल का भी कार्यक्रम तरफ से किया जा रहा है, सच में बहुत ही सराहनीय काम है। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सब में भारतीय जनता पार्टी दिल दिमाग से जन सेवा करने में तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम सभी लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं।